यूपी को आज मिलेगी सबसे बड़ी सौगात। पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की रखेंगे नींव। भूमि पूजन के बाद करेंगे बड़ी रैली। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा, आज यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन। जेवर एयरपोर्ट से वाणिज्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन के लिए बड़े पैमाने पर चल रही है तैयारी। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। साल 2024 तक पूरा होगा जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण का काम। 1300 हेक्टेयर जमीन पर 10,050 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण। पहले फेज के पूरा होने पर नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की होगी। बात अगली खबर की, जहां भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली से हेलीकॉप्टर से जेवर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 11:50 में जेवर पहुंचेंगे। 12 से 1 के बीच शिलान्यास और जनसभा का कार्यक्रम होगा। जेवर एयरपोर्ट से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक बनाई जाएगी सीधी सड़क। महज 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट से आईजीआई पहुंच सकेंगे लोग। नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले बीजेपी का अखिलेश यादव पर तंज। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे अखिलेश यादव। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह। रायबरेली की सदर सीट से विधायक अदिति कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से हुई थी अलग। अदिति सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर जश्न में डूबे समर्थक और परिजन। यूपी के रायबरेली में अदिति के आवास पर समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस ने मेरा पक्ष नहीं सुना। पीएम मोदी और महाराज जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। कुछ नाराजगियां थी जो मैंने बहुत ही ओपनली डिस्कस करी हैं। निरंतर प्रेस में मैं बोली भी हूं पार्टी की नीतियों के खिलाफ। चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं ने बैठक की। अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर बोले संजय सिंह, कहा अखिलेश से अच्छी बातचीत हुई। गठबंधन को लेकर अभी कुछ तय नहीं। क्या अलायंस के साथ आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी? जब इसमें कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। रिपब्लिक भारत से बातचीत में आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया जिन्नावादी पार्टी का। बीजेपी को जिन्ना पर भरोसा है। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को घेरने में जुटे एसपी मुखिया अखिलेश। आप नेता संजय सिंह के बाद अपना दल के कृष्णा गुट की प्रमुख कृष्णा पटेल से अखिलेश की मुलाकात हुई। समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कृष्णा गुट का गठबंधन। अनुप्रिया पटेल की मां ने किया ऐलान, कहा 20 से 25 सीट्स को लेकर बात चल रही है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कृष्णा पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सरकार ने से नाराज जनता चाहती है परिवर्तन। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर चला चुनावी दांव। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को लेंगे 25 लाख की मदद देंगे। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, सब लोग मिलकर लड़ें, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। कि भाई सब लोग मिल करके लड़ा जाए। अकेले अकेले लड़ करके कुछ वोट आप पा जाएंगे, कुछ हम पा जाएंगे, कुछ वो पा जाएंगे, तो कुछ मिलना नहीं है। तो सब लोग मिल के लड़ेंगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर बड़ा हमला। का 2022 में अखिलेश आए तो अयोध्या में रुक जाएगा राम मंदिर का निर्माण। प्रदेश के दूसरे मंदिरों पर भी होगा खतरा। कुमार विश्वास की समाजवादी पार्टी से ऑफर पर बीजेपी ने कहा, राजनीति में पहले भी हाथ आजमाकर अमेठी से जमानत जब्त करवा चुके हैं कुमार विश्वास। वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र। लखनऊ में जनवादी जनक्रांति की महारैली। एसपी मुखिया अखिलेश यादव जनवादी जनक्रांति की महारैली में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे ये रैली होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। जौनपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में शामिल होने एआईएमआईएम चीफ ओवैसी पहुंचे। मेघालय में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह से आज असम और मिजोरम के सीएम करेंगे मुलाकात। सीमा विवाद पर गृहमंत्री के साथ दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे चर्चा। बंगाल पुलिस ने त्रिपुरा सीएम के ओएसडी पर दर्ज करवाई एफआईआर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के विशेष कार्याधिकारी संजय मिश्रा को तलब किया। एफआईआर को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाया मुद्दा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। ममता ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। कहा, यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। टीएमसी में शामिल होने की खबरों से किया इनकार। कहा, हम पहले से साथ हैं।
पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना, कहा बंगाल में सरकार की माली हालत बहुत खराब, सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा आरोप, सुकांत मजूमदार ने कहा बंगाल की हिंसा से ध्यान हटाने के लिए त्रिपुरा में हिंसा करवा रही है ममता, पीएम के सपने देखने से पहले ममता को बंगाल में विकास करना होगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की बौखलाहट सामने आई है। आसनसोल में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन, दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता, सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकियों में टीआरएफ के 2 कमांडर शामिल हैं। सेना ने एनकाउंटर में मेहरान और बासित नाम के आतंकियों को मार गिराया। जम्मू में बम की सनसनी से हड़कंप, जम्मू कश्मीर के बैंक के बाहर बम की खबर निकली झूठी, बम निरोधक दस्ते ने इलाके की तलाशी ली। पुलिस ने अमृतसर के सोहल गांव से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी रंजीत सिंह के पास से 2 ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद किया गया। आतंकी हमले की प्लानिंग में शामिल था रंजीत सिंह। आतंकी गतिविधियों पर सेना प्रमुख नरवणे का बड़ा बयान, कहा आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयार, हर आतंकी गतिविधि पर हमारी नजर है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी का सदन में बिल पेश करेगी सरकार। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने किया था कानून वापस लेने का ऐलान। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कैबिनेट की लगी मुहर, संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी प्रस्ताव। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की आज बैठक होगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में आगामी संसद सत्र के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 80 गरीबों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी। कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मुहर पर कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, लिखा कानून वापसी पर किसानों को बधाई, उम्मीद है जल्द किसान घर लौटेंगे। कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान, राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर्स के साथ संसद करेंगे कूच। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे किसान नेता राकेश टिकैत, रिपब्लिक के तीखे सवालों पर साधी चुप्पी, बिना जवाब दिए निकल गए। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने तीनों कृषि कानून वापस लेने मोदी सरकार को बधाई दी, कहा बिना एमएसपी किसानों का कल्याण संभव नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, कहा अगर सरकार ने पहले ही विपक्ष की आवाज सुन ली होती तो किसानों का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अहंकार छोड़कर अब एमएसपी को लेकर किसानों की मांग पर विचार करें। मोदी कैबिनेट मीटिंग पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, कहा 3 कृषि कानून की तरह केंद्र शहीद किसानों को भी मुआवजा दे, एमएसपी पर भी बात करे। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। ड्राइविंग सीट पर लालू यादव, पटना में लालू यादव ने चलाई अपनी जीप, पहली जीप। ट्विटर पर लिखा हम किसी से न किसी रूप में ड्राइवर, खुशहाली से चलती रहे सबकी गाड़ी। आरजेडी के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कहा आज किसानों की जीत हुई, पीएम हार गए, एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। कार्यक्रम में लालू का नीतीश पर भी निशाना, कहा मेरे काम कचरे ले रही है बिहार सरकार, महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। लालू परिवार विवाद फिर से फूट दिखी। आरजेडी के कार्यक्रम से नदारद नजर आए तेज प्रताप यादव। सालों बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव। बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल के शासन का जश्न, जेडीयू ने एक साथ 40 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू ने उठाए सवाल, तेजस्वी यादव ने पूछे 21 सवाल, सभी क्षेत्रों और मानकों पर राज्य सरकार को बताया फिसड्डी। क्रिप्टो निवेशकों को सरकार से मिली राहत, निवेशकों को पैसा निकालने का वक्त देगी सरकार, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है सरकार। तमिलनाडु दौरे के दौरान कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, रोड शो में नड्डा शामिल हुए। तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा उत्तर से दक्षिण तक राजनीति परिवारवाद से ग्रसित है, डीएमके भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, 3 दिसंबर को फिर उत्तराखंड जाएंगे पीएम, देहरादून में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड चुनाव को लेकर अहम है पीएम का दौरा। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे से पहले सुरक्षा में बड़ी सेंध, राष्ट्रपति के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों की एक डिटेल लीक हो गई। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को फिर मिली आतंकी संगठन आईएसआई से धमकी, कहा खत्म कर देंगे पूरा परिवार। धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ाई है। महबूबा मुफ्ती का फिर जागा पाक प्रेम, कहा चीन तालिबान से बात तो पाक से क्यों नहीं, पाकिस्तान से बात करने पर गुस्सा क्यों। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को दी चेतावनी, कहा हम गोडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, हमें गांधी नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए। गोडसे के हिंदुस्तान के साथ
हम नहीं रह सकते। हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी शिनाख्त वापस चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, कश्मीर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिग्विजय सिंह का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए दिग्विजय सिंह, रिपब्लिक के तीखे सवालों पर बोलने से इनकार किया। भोपाल में रामधुन पर सियासी ड्रामा जारी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गांधी प्रतिमा के सामने रामधुन गाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कहा सोच रहे होंगे रामधुन गाऊंगा तो भाईजान को क्या कहूंगा, राम की शरण में आने से पहले होना पड़ता है समर्पित। दिल्ली से अयोध्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी केजरीवाल सरकार। 3 दिसंबर को रवाना होगी पहली ट्रेन। दिल्ली सरकार के डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 12 जगह हैं जहां पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा के विवादित बोल, बोले हेमा मालिनी हुई बूढ़ी, अब सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बनानी होगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की नीतीश कुमार को नसीहत, कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून वापस लेने की कही बात। बिहार पुलिस पर लगाया शराब की बिक्री में साठगांठ होने का आरोप। नीतीश सरकार के 15 साल पूरा होने पर जेडीयू का तंज, कहा लानत है नीतीश कुमार, उनका प्रशासन और पुलिस आमने सामने है, रोक के बावजूद बिहार में शराब हर जगह मिल रही है। यूपी के इटावा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कठेरिया महासम्मेलन का किया आयोजन। बिहार की तरह यूपी में शराबबंदी पर आवाज उठाने की बात कही। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा नकली केजरीवाल बताने पर नहीं आता गुस्सा, मैं जुमले नहीं काम करता हूं। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सिद्धू का प्रहार, पूछा 1000 करोड़ कहां से लाएंगे केजरीवाल, कहा अन्ना के सहारे केजरीवाल को सत्ता मिली थी। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने वेरका स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर साधा निशाना। पंजाब की चन्नी सरकार के फैसले पर घमासान, खालिस्तान समर्थक के भाई बलविंदर सिंह पन्नू को बनाया गया जेनेको का चेयरमैन। पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने किया बलविंदर सिंह का समर्थन, कहा बलविंदर कांग्रेस के वफादार भाई, क्या करता है उससे नहीं होना चाहिए मतलब, बलविंदर सिंह एक अच्छे इंसान। जेनको में नियुक्ति पर बलविंदर सिंह ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हुआ शिकार। कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा और अश्विनी शेखरी खड़ी कर रहे हैं मुसीबतें। चन्नी सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर, अकाली नेता सुखबीर बादल ने नियुक्ति पर सवाल उठाए, पूछा देश तोड़ने की बात करने वाले शख्स के भाई को इतना बड़ा रोल क्यों। बलविंदर सिंह पन्नू के जेनको का चेयरमैन बनाए जाने पर सिद्धू पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा सिद्धू पाकिस्तान गए थे और हो सकता है कि उनके कहने पर ही चन्नी ने यह फैसला लिया हो। पंजाब में बलविंदर सिंह की नियुक्ति पर बीजेपी हमलावर आरपी सिंह ने कहा पाकिस्तान के निर्देश पर बलविंदर सिंह की नियुक्ति हुई। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का प्रदर्शन, कहा बिना स्टडी किए केजरीवाल ने ऐलान किया 130 रुपए वाले केबल के बेसिक प्लान को 100 रुपए में देने की घोषणा की थी। पटियाला में सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पंजाबी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान ईटीटी अध्यापक यूनियन की तरफ से चन्नी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने पहुंची एक बुजुर्ग महिला, सुरक्षा के चलते सुरक्षा अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला को मिलने की इजाजत नहीं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के सीतापुर का करेंगे दौरा, 15 जिलों के करीब 40,000 बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। मिलिट्री ग्राउंड में सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी उबाल, बीजेपी के आरोपों पर लेफ्ट का पलटवार, का राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त, पुलिस अपना काम कर रही है। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या मामले में दूसरी गिरफ्तारी, पुलिस ने पीएफआई के एक और कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। 15 नवंबर को पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। पटेल पर कांग्रेस की खुली पोल, बेंगलुरु में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में लगवाई सरदार पटेल की तस्वीर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बीजेपी की डर से पटेल की तस्वीर लगाने की बात करते सुने गए। बीजेपी ने गांधी परिवार के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गांधी परिवार के आगे नहीं सोच सकती कांग्रेस, बीजेपी ने सरदार पटेल को उचित स्थान दिया। चेन्नई में एआईएडीएमके की अहम बैठक हुई, एआईएडीएमके के सभी जिला सचिव हुए शामिल, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री आज दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का मकसद भारत को एक वैश्विक रासायनिक और पेट्रो रसायन उत्पादन केंद्र में बदलना है।
बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगाई। दिल्ली में कस्तूरबा और इंदिरा अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने से नहीं मिला उनको वेतन, मरीज परेशान हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति को मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर जवाब मांगा है। विवादित किताब पर वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के चौक थाने में मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सुनवाई टली। अब 1 दिसंबर को एनआईए कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होगी। ईडी ने शिवसेना सांसद भावना गवली को फिर से तलब किया है। दिल्ली में होने की वजह से भावना के वकील ने कहा देर से समन मिला, हमने ईडी से मांगा 15 दिन का वक्त। रिपब्लिक भारत ने ढूंढा परमवीर सिंह का ठिकाना। चंडीगढ़ में है परमवीर सिंह। मुंबई पुलिस के सामने जल्द हो सकता है पेश। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागा सचिन वाजे, पुलिस से कहा मुझे रिपब्लिक नेटवर्क से दूर रखें। चांदीवाल कमीशन के सामने पहली बार हुआ पेश। सचिन वाजे के केस में आज चांदीवाल कमीशन के सामने दोपहर बाद होगी सुनवाई। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में आज होगा बड़ा इजाफा। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस वेला। स्कॉर्पियन श्रेणी की 4थी पनडुब्बी आईएनएस वेला। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत का यह कदम काफी अहम है। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाई गई आईएनएस वेला समुद्र में 37 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। जम्मू में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक 1 घंटे तक चली। बैठक में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स से शांति बनाए रखने में मदद करने को कहा। 25 फरवरी 2021 को युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार हुई बटालियन कमांडर स्तर की बैठक। कर्नाटक के गड़क में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के घर एसीबी की छापेमारी। पानी के पाइप में निदेशक ने छिपा के रखी थी लाखों की नकदी। एसीबी ने 7 किलो सोने के साथ 15 लाख कैश बरामद किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में 68 जगहों पर एसीबी ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति मामलों में अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी हुई। गुजरात के अहमदाबाद में आयकर विभाग की छापेमारी। एस्ट्रल पाइप्स और रतनमणि मेटल्स नाम की 2 कंपनियों में छापेमारी की गई। बिहार के पटना में सीडीपीओ ज्योति कुमारी के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया। 450 ग्राम गांजा और 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 4 अवैध शराब की भट्टियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 80 लीटर अवैध शराब बरामद की है। धोखाधड़ी में शामिल एक गिरोह का पुलिस ने किया भांडाफोड़। मल्टी कंपोनेंट मॉड्यूल में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 26 फोन, 1 लैपटॉप, 156 सिम कार्ड, 111 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्य आरोपी के साथ 3 लड़कियां भी गिरफ्तार की गई हैं। दिल्ली में आज से पिंक लाइन पर यात्रियों को मिलेगा ड्राइवरलेस मेट्रो का मजा। डीएमआरसी 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चलाएगी चालक रहित मेट्रो ट्रेन। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे उद्घाटन। असम में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हुई कैबिनेट बैठक। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी कैबिनेट के साथ बोगाई गांव में बैठक की। बैठक में सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारी बारिश के बाद राज्य के हालातों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सालाना कानूनी सेल कार्यक्रम का किया आयोजन। अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में हुए शामिल। केरल कैबिनेट की तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक में वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल ने मछुआरा समुदाय को विशेष भत्ता देने की बात कही। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जान बचाकर भागते हुए नजर आए लोग। सड़क पर मलबा आने की वजह से NH5 बाधित हो गया। झारखंड के रांची में जेपीएससी उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन। पीटी परीक्षा परिणामों को लेकर सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में उतरे उम्मीदवार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उम्मीदवारों की हुई कहासुनी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और दारोगा के बीच झड़प। एसपी कार्यकर्ता ने दारोगा के देख लेने की धमकी उसे दी। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के दौरान यह हंगामा हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जांच में उठी मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड हो सकता है भंग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का कर सकते हैं ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मरम्मत के दौरान 4 मंजिला इमारत गिर गई। जान बचाकर भागे लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में महिला के साथ धोखाधड़ी। युवक को भारी पड़ गई। फर्जी नौकरी बताकर लड़की से शादी करने पहुंचे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कस्तूरी गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के 70 बच्चे एक साथ बीमार हो गए। दूषित खाने के बाद बच्चों ने कही तबियत खराब होने की शिकायत। हैदराबाद में सीपीआई कार्यकर्ताओं का राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। धान की खरीद को लेकर सरकार के खिलाफ सीपीआई ने नारेबाजी की।
तमिलनाडु के करूर में सड़क पर सैकड़ों छात्र छात्राएं हाथों में तख्ती लेकर कॉलेज परिसर में धरना दिया। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ दिन पहले सुसाइड नोट में यौन शोषण की बात लिखकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद न मिलने से परेशान किसानों का प्रदर्शन। अन्नदाताओं ने सड़क पर लगाया जाम, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेशी युवतियों को भारत भेजकर देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने सरगना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के झांसी में चोरों ने कपड़े की दुकान में चोरी कर ली। नकदी और महंगे कपड़ों पर से किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पारिवारिक विवाद पर थाने में हंगामा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजस्थान के भीलवाड़ा में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग बताया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। युवक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जलती हुई बाइक को वक्त रहते युवक ने पेट्रोल पंप से दूर खड़ा किया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलीम और जफर सुपारी के साथी को पुलिस ने पकड़ा। यूपी की नोएडा पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश हरीश खान लंबे समय से फरार चल रहा था। बदमाश के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। चोरी की 4 मोटरसाइकिल, लूट के रुपए और 4 तमंचे पुलिस ने जब्त किए हैं। मुरादाबाद में महिला के साथ लूटपाट मामले में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाश के पास से 7,000 नकदी, मोबाइल, पर्स समेत घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र पर चाकू से हमला। घटना में छात्र की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। यूपी के बहराइच में एक मॉल में लोगों का हंगामा। महिलाओं ने मॉल में मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। यूपी के चंदौली में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का विशेष अभियान। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने न्याय आपके द्वार अभियान के तहत हटवाया अवैध कब्जा। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश और जमीन विवाद मामले में कार्रवाई हुई। यूपी के बदायूं में घर में घुसकर महिला और बच्ची से छेड़छाड़ और लूटपाट का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों ने हत्यारों के एक साथी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दूध लेने के बहाने घर में घुसे थे हत्यारे। वहीं यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के रायबरेली में नवजात बच्चे का शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में बाइक सवार ने यातायात नियमों को किया तार-तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरी मांगने पर मजदूर का हाथ काटने के मामले में सीएम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में फैमिली कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने लापता बच्चे की कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मां अनुपमा को सौंपी। 1 साल का इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद माता पिता को मिला अपना बच्चा। सब्जियों की महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। दिल्ली एनसीआर की मंडियों में 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। आम जनता की जेब पर भारी बारिश की मार। बेंगलुरु में भी सब्जियों के दामों में इजाफा। लोगों के खाने का बिगड़ा जायका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। सब्जियों की माला पहनकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अधिकारियों के साथ बैठक। कई अहम मुद्दों पर भी मंथन। दिल्ली में 29 नवंबर से दोबारा खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तरों के खोलने पर भी ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। 29 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। 26 नवंबर तक पाबंदियों का बढ़ाया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा जब हवा चलने से प्रदूषण कम हुआ तो सरकार ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाते रहने को कहा। प्रदूषण का स्तर 100 पहुंचने तक जारी रखें पाबंदियां। कल के सुधार के बाद आज फिर बिगड़े दिल्ली की आबो हवा। राजधानी में हवा का स्तर खराब कैटेगरी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया। यूपी के गाजियाबाद में हवा का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में। हवा की रफ्तार घटने से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। स्मॉग से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया अभियान। वाटर टैंकर की मदद से सड़कों पर पेड़ पौधों की जा रही है पानी की बौछार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री वल्लीपुत्र मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे बस्तर के जगदलपुर जिले में। चिराग परियोजना का किया उद्घाटन। बस्तर वासियों के जीवन में बदलाव लाने वाली परियोजना की सीएम ने शुभारंभ किया।
कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौधरी हरमोहन सिंह की यादव की जयंती समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी मौजूद थे। एमएनएम अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन की हालत स्थिर। कोरोना संक्रमित होने के कारण पिछले कुछ दिनों से श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में चल रहा है इलाज।